मसीह की जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम मरियम की बाइबल स्टोरी देखेंगे जो कि क्यूबदिक की बेटी और मूसा और हरून की बहन थी। मरियम उमरोम और यकूबदिक की बेटी और मूसा और हरून की बहन थी। जब मिस्री शहजादी को इसका छोटा भाई मूसा दरिया नील के किनारे पर पड़ा हुआ मिला तो इसने बड़ी दानिशमंदी का सबूत देते हुए न सिर्फ इसको डूबने से बचा लिया बल्कि इसे दूध पिलाने के लिए भी अपनी माँ का इंतखाब किया। बहरे कुलजुम को अबूर करने के बाद इसराइली औरतें मरियम की रहनुमाई में दफ लिए नाचती हुई निकले ताकि मौजूदा फतहमंदी की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद की हमद के गीत गाएं। मरियम ने हारून के साथ मिलकर मूसा पर नुक्ताचीनी की कि इसने एक होशी औरत से ब्याह क्यों किया है। इस तनकीद की वजह से खुदा ने मरियम को कोर की सजा दी। गिनती की किताब में लिखा है कि लेकिन हारून ने अपना कसूर मान लिया। माँ बाद मूसा की सफायत की वजह से इन 7 दिनों में वो लश्करगाह से बाहर रही। खुदा ने इसे 7 दिन बाद सुवा दी। इन दिनों फरौन मिस्र ने सख्ती के साथ ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के अगर कोई लड़का पैदा हो तो इसे दराए बर्बाद कर दिया जाए और अगर कोई लड़की जन्म ले तो इसे जिंदा रख लिया जाए। पैदाइश के 3 माह बाद तक तो मूसा के खानदान ने इसे घर में ही छुपाए रखा, लेकिन बुला आखिर इसे दराए बर्बाद करना ही था। बस मूसा की माँ यकूब ने इसे सरगंडों की एक टोकरी में डाला और दरिया नील के किनारे जाओ में छोड़ आई। मूसा की बड़ी बहन मरियम दूर खड़ी ये तमाम मंजर देख रही थी। लिहाजा जब फरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई तो इस बच्चे को देखकर इस पर तरस खाया और इसे अपना बेटा बना लिया। माँ बाद इस नजारे को देखकर वो दौड़ी हुई फरौन की बेटी के पास गई और इससे बच्चे को दूध पिलाने वाली दरिया की बाबत गुफ्तगू की और यूं अपनी माँ ही की वो अपने भाई मूसा की दाया बनाकर मौत से बचा लिया। बाद के साल में वो मूसा और हारून के हमरा खुदावन खुदा की खिदमत करती रही। मरियम बाइबल मुकद्दस की पहली नबिया थी। जब खुदा ने फरौन की सारी फौज को समंदर में गर्क कर दिया तो इस फतहमंदी की खुशी में मरियम ने हमदोसना के सिलसिला में दीगर औरतों की रहनुमाई की और अपने हाथ में दफ लिया। फिर सब औरतें दफ लिए नाचती हुई इसके पीछे चली और मरियम इन औरतों के जवाब में गीत गाती थी कि खुदावंद की हमदोसना गाओ क्योंकि वह जलाल में फतहमंद हुआ है। उसने गोरे को इसकी ख्वार समेत समंदर में डाल दिया है। मूसा एक खोशी औरत ब्याह लाया। बस इस खोशी औरत की सबक से मरियम और हारून इसकी बदगोई करने लगे। इन्होंने बड़ा कहा कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें कही है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं कही? और खुदावंद ने ये सब कुछ सुना। मरियम गालबन बड़ी होने के नाते इसकी बदगोई में पहले शरीक हुई। बस खुदावन का गजब इस पर भड़का और वो कोर से बर्फ की मानद सफेद हो गई और यूं नापाक होने की वजह से 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर रही। माँ बाद मूसा की सफायत के बाद इसने सवायबी और लश्करगाह के अंदर आने की इख्तियार ठहरी। बहरे कुलजुम में फरौन के लश्कर की गैर काबी के बाद मरियम ने औरतों के इस बड़े जुलूस की क़यादत को फतहमंदी के जश्न में खुदावन की हमद करती और नाचती हुई दफ बचाती रही। गालबों में बनी इसराइल के दरमियान औरतों की मुस्तकिल रहनुमा बन गई ताकि इन्हें मुफीद मशवरत दे सके। मूसा, हारून और दीगर बनी इसराइल की तरह मरियम भी मुल्क मौदा में ना जा सकी। बियाबानी सफर के दौरान जब बनी इसराइल की सारी जमात दस्ते सैन में आई और लोग कदस में रहने लगे तो मरियम ने वफात पाई और वहीं दफन हुई। हदीस किताब में लिखा है इसकी सजा की याद दहानी कराई गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।